नमस्कार दोस्तों। 27 फरवरी को जो अपना इंग्लिश का पेपर हुआ था रिटमैन लेवल 2 का, तो उसके बारे में कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि अपने जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें टोटल जो पोस्टें थी वो थी 8,782 और इनमें नॉन टीएसपी की पोस्ट थी 7,486, जबकि जो टीएसपी की पोस्ट थी वो थी अपने 1296। जो इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे वो थे 55,030 और जो प्रेजेंस थी वो थी 53,271, यानी 96.80% के आसपास इसमें प्रेजेंट थे। और तो अपने ये मान सकते हैं कि जो इंग्लिश में पर कैंडिडेट यानी पर कैंडिडेट 6 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, यानी 6 में से कोई एक का सिलेक्शन होना है, पर कैंडिडेट 6 में से एक। तो ये जो इंग्लिश का पेपर था तो इसमें सबसे मेन जो है वो अपने पेपर का स्तर देखते हैं। तो पेपर का स्तर न तो इजी था और न इसको हार्ड बता सकते हैं, यानी पेपर का स्तर था जो मीडियम लेवल का था। और पहला तो मीडियम लेवल का है, फिर सेकंड अपने क्या है, जब पेपर देते हैं तो नकारात्मक अंकन तो है ही इसमें। तो अपनी जो अपने पेपर देते टाइम अपनी जो साइकोलॉजी है उसका सबसे मेन पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है पेपर पे। यानी अपने दिमाग में अपने टारगेट सेट करके जाते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख के कि भाई अपने को तो 100 क्वेश्चन राइट करने हैं। बट जब अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपने सेट नहीं हो पाते तो अपन क्या करते हैं कि जैसे अपने मान लो 70-80 क्वेश्चन हो रहे हैं सही, तो अपन क्या करेंगे 100 हो रहे हैं तो अपन 120 तक जाते हैं। तो जो ऊपर के जो 20 क्वेश्चन करते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाने की वजह से अपनी कट ऑफ डाउन आ जाती है, यानी अपने जो मार्किंग है वो डाउन हो जाती है। जैसे आपके 100 राइट है और आपने 20 और ऊपर कर दिए तो वो 20 मान लो आपके नेगेटिव हो गए, तो आपका सीधा सीधा मान लो 7% गए, तो आप 93 पे आ गए। तो इस आधार पे कट ऑफ क्या है अपनी जैसे डाउन हो जाती है। अपनी ये सोचते हैं भाई अपने 100 राइट किए थे बट वो 100 राइट नहीं हो पाते। और सेकंड ये भी है। और थर्ड ये है कि जैसे यानी जो साइकोलॉजी का पेपर था वो भी थोड़ा ये मान सकते हैं न तो इजी था और न हार्ड, यानी मीडियम लेवल का था साइकोलॉजी का पेपर। तो ये सभी होता है, यानी कट ऑफ पे ये सभी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है। और अपने जैसे लास्ट ईयर 2018 की कट ऑफ को देखें इंग्लिश की, तो उसमें देखिए आप जैसे 2018 की कट ऑफ में देखिए आप 9,278 के आसपास पोस्टें थी। और जैसे जनरल की 67.93 रही थी, ओबीसी की 66.19, एससी की 62.5 के आसपास, एसटी की 58.10, एमबीसी की 62.22 के आसपास। ये 2018 की कट ऑफ थी। तो इसका वैसे तो अभी कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आइडिया अपने लेके चलते हैं दिमाग में। जब भी अपने पेपर करते हैं तो लास्ट ईयर की कट ऑफ होती है, उसका आइडिया ज़रूर अपने दिमाग में रहता है कि उसके अकॉर्डिंग अपने वो पेपर करके आना है। और जैसे एक सीट होती है, सीट के अलावा जो कैंडिडेट बैठे हैं, और कैंडिडेट एक तो क्या होता है लाइटली पेपर देते हैं और एक हार्ड वर्क यानी जो कंटिन्यू वर्क करके और जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है वो पेपर दे रहा है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यानी कट ऑफ ये नहीं होती कि कट ऑफ हाई जाती है, कट ऑफ लोअर लेवल के स्टूडेंट है उनसे डिसाइड होती है। तो अपन जैसे देखते हैं अभी 2023 के लिए, तो इसमें देखिए आप कट ऑफ अपने देखें जैसे जनरल की कट ऑफ, तो जनरल की कट ऑफ अपने मान सकते हैं जैसे 92 क्वेश्चन के आसपास मेल की, और फीमेल की मान सकते हैं 90 क्वेश्चन के आसपास। यानी 92 का मतलब हो गया इसके 184 मार्क के आसपास। ओबीसी के माने तो 84 क्वेश्चन मेल के लिए और फीमेल के लिए 83 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस के देखें तो 83 ये मेल के लिए और 80 क्वेश्चन फीमेल के लिए। एससी की देखें तो 78 क्वेश्चन मेल के लिए और फीमेल के लिए 75 क्वेश्चन। एसटी की देखें तो 70 क्वेश्चन और फीमेल के लिए 69 क्वेश्चन। एमबीसी की देखें तो 65 क्वेश्चन मेल के लिए और फीमेल के लिए 63 क्वेश्चन। और अदर जितनी भी जो हैंडीकैप वगैरह कैटेगरीज हैं विडो वगैरह, तो उनके लिए अपने मान सकते हैं 60 क्वेश्चन, यानी 120 नंबर पर्याप्त है उनके लिए। और ये जो कट ऑफ है ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो पेपर के लेवल को और जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके आधार पे एक अनुमानित कट ऑफ अपन ने तैयार की है। और लगभग यही जैसे अपने हर बार पेपर देते हैं तो जो कट ऑफ है वो लगभग अपने को पता है कि अपन हाई मानते हैं लेकिन लास्ट में डाउन होती रहती है। कि कट ऑफ पे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा अभी क्या है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का भी रिजल्ट आएगा, सेकंड ग्रेड का भी रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ यानी जो
किनारे पे हैं, कट ऑफ के किनारे पे हैं जो स्टूडेंट, उनके भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो इसमें होपलेस होने की कोई वो अपने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा तो उनके रिजल्ट आने से भी जो सीटें हैं वो काफ़ी वैकेंट होंगी। तो सीट वैकेंट होने से क्या होगा कि जो कट ऑफ के आसपास भी जो स्टूडेंट है तो उनका इजी वे में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार के होपलेस होने की आवश्यकता नहीं। और फिर अभी जैसे गवर्नमेंट ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसीज़ के लिए भी बजट में किया है, तो अभी अपने होपलेस होने की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। शांत मन से जैसा भी पेपर हुआ है अपने उस पेपर को यानी पेपर कर दिया अपने, वो पेपर लॉक हो चुका है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने पे या ज़्यादा कट ऑफ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अच्छा पेपर किया है, आपको पता है, और मान लो कहीं पे कुछ भी कमी रह गई है तो आप उसमें सुधार कीजिए, दोबारा से प्रयास कीजिए। इसमें होपलेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आते रहते हैं। और अगर आप, ये तो है नहीं कि जीवन का एक ही ये लास्ट एग्ज़ाम है, तो किसी प्रकार से होपलेस होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शांत मन से दोबारा से, पेपर अच्छा हुआ है तो बेटर है कि आप इजी वे में सिलेक्शन हो जाए, नहीं भी हुआ तो अच्छे मन से अपनी तैयारी कीजिए। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का डिप्रेशन या कट ऑफ वगैरह से अपने को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या कट ऑफ रहेगी, कि वो तो जो एक्चुअल है वो लास्ट में आंसर की आने के बाद ही डिसाइड होगी। ये सब एक अनुमानित कट ऑफ है, तो किसी भी प्रकार से होपलेस होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपको लगता है भाई, और अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।